बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 13, जिसका शीर्षक है पेड़ों की अम्मा हिमका। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखो बच्चों, ये है थिमका, जिन्हें हम अम्मा, वृक्ष माता व सालू मर्दा थिमका के नाम से भी जानते हैं। इनको इतने सारे नाम क्यों मिले? इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया? तो बच्चों, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जिसमें हम इन सब सवालों के उत्तर जानेंगे। पेड़ों की अम्मा थिमका। ये श्रीमती थिमका है। ये देखो, ये है। थिमका को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके दूसरे नाम क्या है? अम्मा और वृक्ष माता। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था। ये देखो, ये रहा कर्नाटक और इसमें तुमकुरु जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1911 में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती है। पिछले 80 वर्षों से थिमका सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में यानी शुरू में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। श्रमिक का अर्थ है एक मजदूर के रूप में एक खान में काम किया, फैक्ट्री में। थिमका सालू मर्दा थिमका के नाम से भी जानी जाती है। तो इनका एक और नाम है सालू मर्दा थिमका। ये नाम इनको क्यों मिला? सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। थिमका ने हुलीकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। विख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध या मशहूर होना। तो अम्मा को क्यों जाना जाता है? इतने सारे नाम क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बरगद के पेड़ लगाए। 45 किलोमीटर लंबे पूरे राजमार्ग पर इन्होंने 385 बरगद के पेड़ लगाए। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय का अर्थ है कि बहुत सुंदर और अत्यंत मनोरम हो गया और सुसज्जित लगने लगा। सुसज्जित का अर्थ है अच्छी तरह सजाया हुआ, श्रृंगार किया हुआ, तो इस तरह सुंदर बन गया। इनके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। तो पेड़ों से क्या हुआ? हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला भारत सरकार की तरफ से? पद्म श्री। इनकी उम्र 107 वर्ष है। तो जब ये पुस्तक लिखी गई थी उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? 107। लेकिन अभी 2024 में इनकी उम्र है 113 वर्ष। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय है। सक्रिय का अर्थ है कि आज भी एक्टिव है। सक्रिय का अर्थ है काम करने वाली है। थिमका को भारत के कई वनीकरण का अर्थ होता है ऐसी जमीन पर पेड़ लगाना जो पहले वन नहीं थी। तो ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है, इनको बुलाया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी, उपरांत का अर्थ है बाद में, तो अपने जीवन में इतने सारे कष्ट उठाने के बाद भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमका का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की विशेषता या उनके जो गुण हैं वो हम सभी के लिए आदर्श हैं, श्रेष्ठतम अवस्था है। यानी हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी हम समाज के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर, अभाव यानी जब इनके पास पैसे की कमी थी उस समय भी इन्होंने अपनी निष्ठा का अर्थ है दृढ़ निश्चय और श्रद्धा का अर्थ है
आदरपूर्ण आस्था या विश्वास के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। समर्पित का अर्थ है समर्पण किया हुआ। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमका। उत्कृष्ट का अर्थ है श्रेष्ठता या उत्तम। तो एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने है कौन? थिमका। तो देखा बच्चों, इनको इतने सारे नाम ऐसे ही नहीं मिले, इन्होंने इतने अच्छे काम किए समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। अब बच्चों आप लोगों के लिए एक सवाल है कि सालू मर्दा का कन्नड़ में क्या अर्थ होता है। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो पेड़ हमारे बहुत सारे काम आते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे काम बता रही हूँ, इनमें से जो आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हो। छाया व ठंडक देना, ऑक्सीजन प्रदान करना, जलवायु संतुलन बनाए रखना, औषधि व ईंधन प्रदान करना, फल मेवे देना, पशु पक्षियों का घर यानी उनको आश्रय देना, मिट्टी का संरक्षण करना और प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करना। ये सारे काम कौन करते हैं? हमारे पेड़ करते हैं। क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? अगर आपने करी है तो बताओ कैसे करी। उदाहरण के लिए, हाँ, मैंने हमारे घर में लगे गुलाब के फूल की देखभाल की है। कैसे करी? मैंने उसमें समय समय पर पानी और खाद डालकर उसकी देखभाल की है। यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे मैं सारे पेड़ों की रक्षा करूंगी और पूरी धरती को हरा भरा रखने में मदद करूंगी। सोचिए और लिखिए, थिमका अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई? तो ये हमने इस पाठ से जाना ना कि थिमका पेड़ लगाने के कारण प्रसिद्ध हुई। उन्होंने ढेरों बरगद के पेड़ लगाए। थिमका को और किस किस नाम से जाना जाता है? बताइए। थिमका को अम्मा, वृक्ष माता और सालू मर्दा थिमका के नाम से जाना जाता है। अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? बरगद के पौधे ही क्यों लगाए अम्मा ने? क्योंकि बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, जिससे सड़क पर आने जाने वालों को वर्षों तक घनी छाया मिले। इसलिए राजमार्ग के दोनों तरफ अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने शुरू किए थे। और इनकी देखभाल भी एक बार शुरू में थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, बाद में ये इतनी देखभाल भी नहीं मांगते। इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो अम्मा पहले ही एक तो अभाव में थी, उनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी, साथ ही अधिक उम्र होने के कारण शरीर में कमजोरी और निरंतर कड़ी मेहनत करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा। खराब मौसम के कारण पेड़ों को लगाने में भी परेशानी आई होगी आदि। अब बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। साथ ही ये भी बताना है कि कौन से पेड़ की छाया सबसे घनी होती है। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।